तो क्या बोलती पबजी आर्मी, वेलकम टू ट्रैक्स। तो भाई इस वाली वीडियो में मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा था और भाई एंड तक हमारे 18 किल्स हो जाएंगे। तो मतलब शुरुआत में जो था भाई वो लोग मेरे को फॉलो नहीं कर रहे थे। मैं बोल रहा था भाई अगर उतरना है तो मेरे साथ मत उतर जाओ, वरना भाई कोई बात नहीं है। और उनमें से क्या करता है, 2 बंदे तो भाई ई स्पोर्ट चले जाता है और एक मेरे साथ आ जाता है। और भाई वो वाला बंदा लकी होता है, वो वाला मेरे साथ भाई लास्ट तक एंड तक सर्वाइव करता है। मतलब एंड तक तो नहीं भाई, एंड जोन में भाई वो भी मारा जाता है, पर कोई भी नहीं भाई, बहुत देर तक वो सर्वाइव करता है। पर जो 2 ई स्पोर्ट में उतरने हैं भाई वो दोनों उतरते ही मर जाते हैं। अब फिलहाल सामने भाई फ्रेश बंदे लैंड किए थे और मैं भाई उनमें से एक के ऊपर रश कर चुका था और दूसरा वाला यहाँ पर पता नहीं क्या भाई अपनी लूटिंग शायद ठीक कर रहा था। और इतने में भाई हम इसको निपटा लेते हैं। और भाई शुरुआत में जब M16A4 मिलती है भाई उतना अच्छा मेरे को नहीं लगता, मतलब भाई कोई ऑटो गन मिली तब जाकर बात बनती है। और फाइनली मेरे को AKM मिल गई थी, यानी भाई साहब मतलब AKM के लालच में यहाँ पर अपना माइनस करवा बैठे। और फिलहाल तो मैं भाई यहाँ पर स्मोक वोक ले लेता हूँ और अभी भाई इनको पूरा का पूरा ही ख़त्म कर दूँगा और भाई इनसे थोड़ी बहुत लूटिंग भी कर लेंगे। और भाई इनके लूट से मेरे को S12 की मिल जाती है, या भाई मतलब मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है M16A4 से, और ऑब्वियसली लगेगी क्योंकि भाई सच में बेटर ही है यार। और फिलहाल मेरे को ऊपर एक टेरेस पे बंदा स्पॉट हो जाता है, तो जिसको मैं डायरेक्ट नॉक कर देता हूँ। और सामने की तरफ पहाड़ी की तरफ मुझे 2 बंदे नज़र आते हैं, जिनमें से पहले वाले को मैं नॉक कर देता हूँ और अब दूसरा वाला तो उसका टीममेट था, तो भाई उनको पूरा का पूरा फिनिश करना था यहाँ पर, क्योंकि भाई रिवाइव का चांस नहीं ले सकते। अब मैं भाई ख़त्म नहीं कर पाया, पर फिर भी भाई डैमेज तो मैं बहुत दे चुका था, इसलिए मैं भाई सीधा रश कर देता हूँ भाई S12 के साथ। और इतने में क्या होता है भाई, मतलब रिवाइव करने का यहाँ पर कोई सीन नहीं होता। वो वाला जो दूसरा बंदा था उसको भाई वो अकेले खुद ब खुद मर जाता है शायद, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी डैमेज दे चुका था और पहला वाला शायद ऊपर कवर में जा चुका था इसी वजह से। अब इतने में मैं बाहर निकल आता हूँ उस बंदे की तलाश में। मैं फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा था और पीछे से कोई बॉट मेरे को डिस्टर्ब देता है, पर अभी नहीं यार, अभी बॉट को टाइम नहीं दे सकते। फिलहाल तो उस बंदे को मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना था, इसलिए मैं भाई सीधा ऊपर घुस जाता हूँ। और स्टेयर्स पे भाई साहब मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पर भाई गलत टाइम में गन स्विच कर लेते हैं, जिसकी वजह से मेरे को मौका मिल जाता है आराम से। और इनके पास भी कोई ज़्यादा अच्छी खासी लूट भी नहीं थी। AKM मतलब VSS हाथ में रखी थी, तो भाई AKM शायद स्विच करने के लिए जा रहे थे और इतने में क्या होता है, मतलब हम आ जाते हैं और भाई अचानक से इनको निपटा लेते हैं। और फिलहाल मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर घूम रहा था और सामने मेरे को एक बॉट का फ्री किल नज़र आता है, तो मैं भाई इसको भी निपटा लेता हूँ यहाँ पर। लेकिन भाई साहब जैसे मैं लूट करता हूँ ना, मेरे को भाई साइड से फटके पड़ते हैं, किसी बॉट के नहीं भाई, रियल बंदे के। और इतने में मैं सोचता रहता भाई वो वाला रियल बंदा कहाँ हो सकता है, और भाई घास में लेटा रहता है। अब इतने में मैं फर्स्ट एड किट लगा लेता हूँ और अभी तक मेरे को उस बंदे की लोकेशन का कोई भी आइडिया नहीं था, तो मैं बस AKM निकालता और भाई घासों वासों में देखकर वैसे ही हिट करता हूँ और भाई सच में वहाँ पर बंदा निकलता है। मैंने मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वहाँ पर बंदा होगा। और उसके बाद मैं सीधा इसको फिनिश कर देता हूँ और हेडशॉट के साथ इनकी टपली फोड़ देंगे। और इसी के साथ भाई हमें नसीब हो जाते हैं 9 किल्स 3rd में। और उसके बाद मैं कुछ बॉटों को भी मारता हूँ और फिलहाल 11 किल्स हो चुके थे और हम भाई एंड जोन की तरफ आ जाते हैं। और इतने में मैं भाई एक दूसरा मेरे को बॉट नज़र आता है, जिसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे को बॉट फायर की आवाज़ आ रही थी और मेरे को लग रहा था शायद बॉट ही होगा, पर भाई जैसे ही मैं बगी देखता हूँ ना, पता चल गया था यहाँ पर कुछ झोल है और भाई बॉट स्कैम हो रहा है। और एक्चुअली बॉट स्कैम नहीं हो रहा था, मतलब दूर में कुछ बंदे थे, तो वो दोनों शायद सिंगल फायर टैप टैप करके मारने की कोशिश कर रहे थे। और अब भाई मेरे को नहीं पता था वो बंदे कहाँ है और फुटस्टेप्स भी नहीं आ रहे थे, पर भाई मैं इस दूसरे वाले घर में चेक करने के लिए घुसता हूँ और भाई मैं दंग रह जाता हूँ। मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि वहाँ पर बंदे हो सकते हैं, मतलब मेरा फुटस्टेप्स उनको अगर आ चुका है, तो भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पर। और भाई पहले तो मेरे को लगा था भाई जो दूसरा वाला बंदा कतई नूब बंदा होगा, क्योंकि भाई शायद मेरे को अगर देख चुका है तो भाई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, शायद भाई साहब का नेट स्लो पड़ चुका था, क्योंकि तुमने देखा होगा भाई इंस्टेंट मूव किया है भाई साहब ने। अब फिलहाल तो मैं इस वाले बंदे को फिनिश करने जाता हूँ, पीछे से पड़ती है भाई ओम के फटके। अब जैसे ही ओम का एक शॉट पड़ता है, मैं सीधा अंदर की तरफ आ जाता हूँ और हीलिंग कर लेता हूँ। और भाई ओम का शॉट पड़ा है ना, तो भाई बदला लेंगे। और भाई सीधा गाड़ी में ठोक देता हूँ सामने की तरफ, और यही थे यार वो वाले बंदे। अब यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड ये आ जाती है। मेरे को नहीं लगा था इतने सारे बंदे होंगे, मेरे को लगा मैक्सिमम 2 बंदे होंगे। और भाई मेरा टीममेट एक बंदे को डाउन करके खुद मतलब नॉक हो जाता है। और अब भाई मेरे को थोड़ा बहुत रिस्क लेना था, क्योंकि भाई मेरी हेल्थ भी कम थी और ऊपर से 2 बंदे मेरे पीछे पड़े थे। और उनमें से मैं जैसे एक बंदे को नॉक करता, मैं थोड़ा मतलब राहत की सांस लेता और यहाँ पर मैं फर्स्ट एड किट लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वो वाला दूसरा वाला बंदा जो दूर में है वो तो भाई गाड़ी नहीं फोड़ने वाला, क्योंकि उसके टीममेट्स भी यही कही है। अब देखो भाई उस वाले बंदे को जोन के बाहर से भाई अब देखो भाई उस वाले बंदे को कैसा क्लच करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को वो बंदा दिखा और यहाँ पर मैंने ख़त्म कर दिया। और भाई
17 किल्स नसीब हो गया। मेरे को लगा भाई चिकन डिनर हो जाएगा, ये शायद आखिरी स्क्वाड थी, नहीं भाई एक और बंदा होता है और वो जो आखिरी बंदे का किल होता है ना वो बस देखना। अब फिलहाल मेरे पास शायद मौका हो सकता था मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर सकूँ, पर भाई जोन के बाहर था, मेरे को रिस्क लेने का मन नहीं था और वो भी मेरे को कह रहा कि छोड़ दे भाई, अभी रिवाइव देने का कोई टाइम नहीं है, तू अंदर जा और भाई वहाँ जाके फाइट ले। अब यूजुअली होता क्या भाई इस वाली सिचुएशन में जो यूजुअल रैंडम्स होते हैं वो भाई गाली वाली दे देंगे, पर ये वाला बंदा भाई सही में अच्छा था और ऊपर से भाई मेरे को भाई एंड मैच तक कोई स्पेक्टेट करता है। अब भाई फिलहाल तो मैंने बैंडेज वैंडेज लगा लिया था और भाई मैं स्मोकी कर देता और इतने में क्या होता है जोन मेरे खिलाफ बन जाता है, तो मैं भाई जोन के अंदर जाता हूँ और अभी देखो भाई आखिरी वाला बंदा मतलब क्या ही नशे करके बैठा था। तो मतलब एंड जोन है भाई, ऑफलाइन तो है नहीं क्योंकि भाई तुमने बाद में देखा होगा गोलियां खाने के बाद इसने रिएक्ट किया। अब पता नहीं ये क्यों है। अब भाई लीग तो प्लेटिनम 3 होगा भाई, सीज़न का शुरुआत है, ए से डिमोट होने के बाद भाई प्लेटिनम 3 वैसा ही आता है। अब फिलहाल जो भी हो बाद में हम रैंक पुश कर लेंगे। अब फिलहाल केडी वेडी भी मेंटेन करनी थी और भाई इसलिए ये वाला मैच मेरे लिए बहुत बेहतर साबित होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना और भाई ये वाले डांस के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।